आदाब बच्चों, क्लास 10 सब्जेक्ट में टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, सब टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ रहे हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है और ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, जब व्हेन वी हैव टू फाइंड द हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन द एयर और वी हैव टू फाइंड द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग्स, देन वी यूज द concept of trigonometry. Now in your class 10th class we have to deal with the acute angles. Therefore we have here trigonometric ratios. In this section we will define t ratios for acute angle of a right angle triangle. डेफिनेशन इस तरह ही है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एन एक्यूट यानी टी रेशियोज को शॉर्ट में लिखते हैं, टी रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल it is the relationship between the angle and the lengths of its sides. Relationship between ये relationship between है angle and the lengths of its sides. तो यहाँ पर हमारे देयर आर 6 रेशियोज. जब हमारे पास 6 रेशियोज हैं, एक है जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और है टेन थीटा. बेसिक 3 ही हैं. उसके बाद जो हम उनके रेसिप्रोकल जो होते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है. तो यहाँ पर जो ये साइन है, इसकी जो ये एब्रीवेटेड है, असली इसका फॉर्म है साइन, SINE साइन. ये कोसाइन कहते हैं इसको, कोसाइन, ठीक है. असल में इस तरह है साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल थीटा. उसके बाद है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा. उसके बाद टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा. उसके बाद कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा. उसके बाद सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा. असली ये है, लेकिन इनके जो छोटे नाम हैं जिन्हें एब्रीवेटेड हैं, शॉर्ट फॉर्म ये है. अगर हम सिर्फ साइन लिखेंगे, साइन, कॉस, टेन, ये दे आर मीनिंगलेस, ये कुछ नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना है, जब भी आपको ये रेशो डालना है, लिखना है, तब आपको एंगल साथ लिखना है, एंगल साथ होना चाहिए. तो यहाँ पर हम अब दूसरा बताएंगे कि इन जो रेशियोज़ हैं, जिस हमने जैसे यह साइन थीटा रखा है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं जिस एंगल पर आपको रेशियो निकालना है. 6 रेशियो हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, यहाँ कॉट, ठीक है. अब यहाँ पर जैसे ये हमारे पास ये एंगल है, सपोज यहाँ पर ये आर है, एक्यूट एंगल है, और ये एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, तो ये राइट एंगल है, ठीक है. तो हम एंगल साइन आर पर 6 रेशियो निकाल सकते हैं और एंगल पी पर भी 6 रेशियो निकाल सकते हैं. हम लिखेंगे साइन पी, कॉस पी, टेन पी, कोसेक पी, सेक पी, कॉट पी. हम यहाँ निकाल सकते हैं साइन आर, कॉस आर, टेन आर, कोसेक आर, सेक आर, कॉट आर. तो इन रेशियो को याद रखने के लिए जो रिलेशनशिप इनको साइड बिटवीन द साइड्स, जो उनका रेशियो जो ये इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द लेंथ्स ऑफ साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, वो क्या है, उसका याद रखने का तरीका ये है कि अगर हम ये लिखेंगे, एक या 2 तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. यहाँ आपको एक लाइन याद रखनी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी. अच्छा, ठीक. दूसरा है इस तरह, अगर आपको ये याद रखना तो ये रखो याद, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी सोना, सोना चांदी, चांदी
चांदी सोना सोना, चांदी सोना सोना, चांदी 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 सोना, या ये याद रखो। तो ये बड़ा हो जाएगा, इसमें आपको परेशानी हो जाएगी, तो यही याद रखो आप। यहाँ पर आपको सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट बीटी, यहाँ एस, यहाँ पी, यहाँ एच, ये आया सी, बी, एच, टी, टी, पी और बी। बस ये एब्रिवेट हो जाएंगे। जैसे मैंने सम लिखा, ये एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, सी फॉर कॉस, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, टी फॉर टेन, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। ठीक है। अब हमारे पास जो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे बड़ा होता है साइड हाइपोटेन्यूज, और जो ये दो साइड्स होते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। पी क्यू एंड क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पी क्यू भी परपेंडिकुलर है, क्यू आर भी परपेंडिकुलर है। जनरली में हमारे माइंड सेट में ये कहा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर, क्यू आर हॉरिजॉन्टल है, पी क्यू वर्टिकल है। जो हॉरिजॉन्टल है ये हम बेस मान के चलते हैं अपने दिमाग में, और ये जो खड़ी लाइन है तो ये परपेंडिकुलर मान के चलते हैं। ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल पर चलेगा ये। अगर आपको ये P निकालना है इस पर, तो परपेंडिकुलर ये आएगा, इसका अपोजिट साइड ये, तो बेस ये बनेगा। अगर आपको R पर एंगल निकालना, रेशियो निकालनी है, ये R एंगल साइन, कॉस, टेन R, कोसेक R, कॉट R, तब ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस में। ये हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता, हाइपोटेन्यूज ही रहता है। ये आपको सबसे बड़ा याद रखना है कि एंगल के हिसाब से जिसका वो जिस एंगल पर, एक्यूट एंगल पर आप रेशियो निकालेंगे, उसका जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और उस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होगा तो वो बेस बनेगा। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इस एंगल पर रेशियो निकालेंगे तो इसका अपोजिट साइड ये है, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। इसका जो अपोजिट ये साइड, एडजेसेंट साइड, ये बन जाएगी बेस, एज बेस इस्तेमाल करेंगे हम। अगर हम इस P पर देखेंगे, P का अपोजिट साइड जो है QR है, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, और एंगल P का जो एडजेसेंट साइड है ये PQ, ये बनेगा एडजेसेंट बेस। ठीक है, यही याद रखना है। तो हम पहले साइन R देखेंगे। ठीक है, साइन R। और अब यहाँ पर हमने साइन बताया, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर आएगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये मेरे परपेंडिकुलर निशानी। अब यहाँ पर देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है। परपेंडिकुलर इस वक्त R पर हम बैठे हैं, तो यहाँ पी क्यू बटा हाइपोटेन्यूज हो गया PR। ठीक है। अब इसी तरह हम कॉस R देखिए, कॉस R पर देखिए। अगर हम कॉस R पर देखेंगे, इस वक्त क्या है, कॉस करली ब्लैक है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ये हम लिखेंगे बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस है क्यू आर बटा PR। ठीक है। उसके बाद हम टेन की तरफ देखेंगे, टेन R, टेन का जो है रेशियो है वो यहाँ पर हमें पता चल रहा है, टेन के परपेंडिकुलर टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है। तो यहाँ पर आप परपेंडिकुलर कौन है एंगल R के हिसाब से, PR, वो PQ बटा QR। ठीक है। तो ये आपका आया 3 रेशियो। अब यहाँ रहा साइन का जो रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक और यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर कहेंगे। तो सेक के लिए हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज बटा बेस, और टेन का जो अपोजिट रेसिप्रोकल कॉट होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। तो हम यही उल्टाएंगे। अगर हमें यहाँ पर लेकिन साइन के बदले क्या लिखेंगे, कोसेक R हो गया, इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर गोस PR बटा PQ, कॉस R का सेक R। ठीक है, हो गया
हाइपोटेन्यूज बटा बेस गोस पी आर बटा क्यू आर। उसके बाद अगर हम देखेंगे टेन का कॉट आर इज इक्वल टू शाबाश क्यू आर बटा पी क्यू, क्योंकि टेन जो है टेन आर परपेंडिकुलर बटा बेस, इसका आएगा क्यू आर बटा पी आर। ठीक है, यहाँ से करना है, यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने रेशो निकाली किस पर, आर पर। अब आर पर अब हम पी पर भी निकाल सकते हैं। जब हम पी पर देखेंगे तो ये पी है, इसका जो अपोजिट साइड होगा वो ये परपेंडिकुलर बनेगा, और इसका जो एडजेस्ट साइड होगा क्यू पी ये बन जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो ये ख्याल रखना है। दूसरा इसमें ये सोचने का तरीका, अगर हम लिख रहे हैं साइन ए, ठीक है, जब हम अलजेब्रा पढ़ते थे हम लिखते हैं जैसे 2x, इसका मतलब हो गया साइन 2 इंटू एक्स। ठीक है, वहाँ पर, मगर यहाँ पर ये नहीं है। हम इट इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ एंगल एंड साइन, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पर। ये साइन ए इट मीन्स एंगल, ये एंगल के बारे में है, क्योंकि खाली साइन कुछ नहीं है, ये एंगल पर, एंगल का नाम हमने दिया साइन। और ये जो एंगल है ये किसका रेशो है, ये जो एंगल जिस साइन हम निकाल रहे हैं ये किसका रेशो है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो वही इसीलिए हमने यहाँ लिखा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इज द एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अब यहाँ पर हमने आर निकाला, आप पी निकाल सकते हैं। पी के अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, पी का जो एडजस्ट साइड है पी को ये बेस का काम करेगा, और पी आर हाइपोटेन्यूज है। तो याद रखने का तरीका यही है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, सम परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, यानी साइन इज इक्वल परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बटा हाइपोटेन्यूज, टेन गोस परपेंडिकुलर बेस। अगर इसका साइन का अपोज कोसेक वो हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर, ये आएगा सेक आएगा हाइपोटेन्यूज बटा बेस, और ये जो टेन है ये आएगा बेस बटा परपेंडिकुलर। ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में याद रखने का तरीका, जो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा फिर।